हेलो एवरीबॉडी। आज हम विज्ञान विषय में कक्षा 10 के प्रथम अध्याय के प्रोटीन कुपोषण के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन कुपोषण जैसा कि पहले की वीडियो में मैंने आपको विटामिन कुपोषण के बारे में बताया था, आज प्रोटीन कुपोषण के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटीन मुख्यतः प्रोटीन की कमी से बच्चों में रोग होते हैं। तो प्रोटीन की कमी से पहला होने वाला रोग शिशुओं में वो है क्वाशियोरकोर। और दूसरा है मेरेस्मस। प्रोटीन बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए अति आवश्यक है। इनके भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। क्वाशियोरकोर रोग के लक्षण की बात करें तो इस रोग में शिशु का पेट फूल जाता है, शिशु का पेट फूल जाता है, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है, भूख कम लगती है और शिशु चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत अधिक रोता है। दूसरा रोग है मेरेस्मस। यदि शिशु में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाती है तो मेरेस्मस रोग होता है। इस रोग में शिशु दुर्बल दिखाई देता है, अर्थात शरीर में हड्डियां स्पष्ट दिखाई देने लगती है। साथ ही प्रोटीन के साथ ऊर्जा की भी कमी होती है। अब आगे इसके आगे एक बिंदु है खनिज। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन के अलावा कुछ खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है, जो हमारी जैविक क्रियाओं को अच्छे से संचालन के लिए जरूरी है। तो कुछ खनिज लवण प्रमुख हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक खनिज लवण है लोहा। खनिज है लोहा। हमारे शरीर में लोहा हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, रुधिर के लिए हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यदि रुधिर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि शरीर में लोहे की कमी होने से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया रोग कहते हैं। दूसरा एक प्रमुख खनिज है आयोडीन। आयोडीन हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के लिए निर्माण के लिए जरूरी है। यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उपापचय क्रियाएं धीमी हो जाती है, उपापचय क्रियाएं मंद हो जाती है और इसकी कमी से
झींगा रोग भी हो सकता है। इस रोग में गला सूजकर लटक जाता है। अब एक तत्व है सोडियम है, इसके अतिरिक्त पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम दोनों ही तत्व हमारे रुधिर दाब को नियमित बनाए रखने में सहायक है। यदि सोडियम की अधिकता हो जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो बीपी है वह बढ़ जाता है, और पोटेशियम की अधिकता होने पर या सोडियम की कमी होने पर बीपी घट जाता है। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख तत्व है कैल्शियम। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर में दांत और हड्डियों के निर्माण के लिए जरूरी है। ये दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां भंगुर हो जाती है, हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जिससे चोट लगने पर हड्डियों के टूटने की संभावना रहती है। आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। आगे फिर नए वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम जल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।